नमस्कार, न्यूज़रूम में आप सभी का स्वागत है। ज्ञानव्यापी और मथुरा मंदिरों से अतिक्रमण हटाए जाने की बढ़ती मांग के बीच उत्तर प्रदेश के बागपत की एक स्थानीय अदालत ने बड़ा फैसला देते हुए बरसों पुराना विवाद समाप्त कर दिया है। हम आपको बता दें कि मुस्लिम पक्ष की ओर से दावा किया जा रहा था कि बागपत जिले का ऐतिहासिक टीला, जिसे महाभारत का लाक्षागृह कहा जाता है, वह दरअसल शेख बदरुद्दीन की दरगाह व कब्रिस्तान है। मुस्लिम पक्ष की ओर से इस संबंध में करीब 54 वर्ष पूर्व एक याचिका दायर की गई थी, जिस पर बरसों तक हुई सुनवाई के बाद 5 फरवरी को अदालत ने बड़ा फैसला सुनाते हुए हिंदुओं के पक्ष को सही ठहराया है। अदालत के फैसले के बाद हिंदू पक्ष के अधिवक्ता रणवीर सिंह तोमर ने बताया है कि बागपत के जिला और सत्र न्यायालय के सिविल जज जूनियर डिवीजन प्रथम शिवम द्विवेदी ने मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी। रणवीर सिंह तोमर ने बताया कि अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा कि बरनावा के प्राचीन टीले पर न तो कोई कब्रिस्तान है और न ही कोई दरगाह, बल्कि वहां सिर्फ लाक्षागृह ही है। उन्होंने आरोप लगाते हुए यह भी कहा कि मुस्लिम पक्ष लाक्षागृह की 100 बीघे जमीन को कब्रिस्तान और दरगाह बताकर उस पर कब्जा करना चाहता है। एडवोकेट रणवीर सिंह तोमर, बागपत में प्रैक्टिस करता हूँ। सिविल कोर्ट्स में ये मुकदमा चला हुआ था। ये सन 70 में मुकदमा मुकीम खां वगैरह जो मुसलमान थे, उन्होंने ये कह करके दायर किया था कि ये कब्रिस्तान है। और उसके बाद हमने कहा नहीं, ये कब्रिस्तान नहीं, ये लाक्षागृह है ये जो है। तो ये मुकदमा चलता रहा 70 से 97 में। फिर मुकदमा यहाँ आ गया बागपत में सन 97 से मैं ही पैरवी कर रहा हूँ इसकी, इस मुकदमे की जो है। अब कोर्ट ने जजमेंट दिया इस बात के लिए कि ये जो है, ये कोई वो नहीं है, कोई कब्रिस्तान नहीं है, ये लाक्षागृह है, ये प्राचीन काल से है, ये महाभारत काल से है। और ये महाभारत काल का ही ये सब वहाँ मोनूमेंट्स वगैरह जो हैं, जो चिन्ह होते हैं, प्राचीन चिन्ह जो होते हैं, वो हैं मौके पर जो है। तो ये बताया बात के ये इसमें कब्रिस्तान का मुसलमानों का कोई मैटर नहीं है। असल में बात ये है कि ये लोग जो है, जितने भी जब हमारे यहाँ से जो आए थे मुसलमान लोग आए, जब वहाँ हमारे ऊपर राज किया उन्होंने, तो उन्होंने जो है तोड़ फोड़ करके जो है जो चाह वो कर लिया। अब वो बात अब चलने वाली नहीं है, क्योंकि अब आ गया दूसरा राज, अब आ गया गवर्नमेंट दूसरी आ गई जो है। अब इसमें जो है यही बात जो है एविडेंस के में और गवाही होने के बाद ये पाया कोर्ट ने इस बात के लिए कि ये वास्तव में कब्रिस्तान नहीं है। और ये करीब 108 बीघे ज़मीन है। ये एक माने एक टिल्ला है, ये बहुत ऊंचा टिल्ला है जो है ये। और ऊंचा टिल्ला क्यों है? ये टिल्ला इसलिए है ये कि चूँकि यहाँ बता रहे इस बात के लिए कि यहाँ पांडव आए थे और उनको जलाने के लिए, मारने के लिए एक लाखा मंडप बनाया गया था। और रेवेन्यू कोर्ट्स में भी जो है ये लाखा मंडप भी दर्ज है, आज तक भी लाखा मंडप ही दर्ज है कागजों में। कोर्ट ने उसको माना इस बात के लिए। कुछ ज़मीन ये वन विभाग की थी, तो वन विभाग को भी के भी खिलाफ ये गई मुकदमा लड़ा हमारे इसने हिंदू पक्ष ने जो है। तो ये माना गया कि नहीं, ये ज़मीन इन्हीं की है, इसी ने कही है। और ये जो है वहाँ स्कूल खोल रखा है इन्होंने, बना रखा, बच्चे पढ़ते हैं वहाँ जो है। बहुत बड़ा काम है वहाँ से जो है हिंदू पक्ष का। अब मुसलमानों का कोई वहाँ नहीं रहा है, कुछ भी जो है कोई बात नहीं रही है। अब ये बिला वजह लड़ते रहे, इतने 50 साल हो गए करीब लड़ते हुए, केवल इस बात के लिए कि ये भाई कोर्ट से हम मिल जाए। परंतु कोर्ट ने माना नहीं इनको बात को, जो है इनको माना नहीं कि नहीं साहब, ये तो जो है लाखा मंडप ही है और प्राचीन काल से ये तो हिंदुओं का ही तीर्थ स्थल भी कह सकते हैं आप। तो ये फैसला है ये खारिज, उनका वो खारिज किया गया। देखो, फैसले में खारिज ही होता है, या तो खारिज होता है या डिग्री होता है। खारिज का मतलब ये है कि ये पाया गया कोर्ट ने कि इनका कोई यहाँ नहीं है, मुसलमानों का कोई मैटर नहीं है यहाँ से जो है, हिंदू का है। ये फाइंडिंग दी है कोर्ट ने। और दावा उनको खारिज कर दिया गया इस बात के लिए जो है, ये दावा साबित नहीं कर पाए इस बात के लिए कि साहब ये जो है यहाँ वो है, मतलब। अच्छा, क्या ये कानून अपील कर सकता है मुस्लिम पक्ष? अरे भाई, अपील का तो राइट है, अपील का तो सब जगह राइट है, हर जगह राइट है जो है। अगर अपील का राइट ना हो तो फिर कानून व्यवस्था ही भंग हो जाएगी जो है। अपील का तो राइट है जो है, इसको हर उसको जो है मुस्लिम पक्ष कर सकता है। और हम भी कर सकते थे, अगर ऐसी बात होती तो हम भी कर सकते थे, मुस्लिम राइट है इनको। अब अपील में क्या होना है? फिर अपील में भी यही होगा, क्योंकि एविडेंस जो होता है सर, अपील में तो कोई एविडेंस होता नहीं, कोई सबूत होता नहीं। वो तो जो सबूत होता है लोअर कोर्ट में होता है, लोअर कोर्ट से ही चलता है सारा मामला। तो लोअर कोर्ट ने जो फाइंडिंग दी है, लोअर कोर्ट ने जो बताया है बात, इस बात के लिए कि साहब ये वास्तव में जो गवाही हुई है, जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दिया है, उससे साबित हो गया कि ये वास्तव में वहाँ मुस्लिम पक्ष का कुछ भी नहीं है। केवल
हिंदू पक्ष का है, और वो भी लाखामंडा में नजर जो मैटर था वहाँ उनका है, सबका है। ठीक। और वहाँ स्कूल भी बने हुआ है, बच्चे पढ़ रहे हैं वहाँ से, जो है बहुत डेवलपमेंट भी किया है इन लोगों ने, हिंदू पक्ष ने वहाँ जो है। हम आपको बता दें कि वादी की ओर से अधिवक्ता शाहिद खान मुकदमे की पैरवी कर रहे थे, वहीं प्रतिवादी की ओर से अदालत में दावा किया गया कि प्राचीन टीले पर दरगाह या कब्रिस्तान का सवाल ही नहीं उठता, यह महाभारत काल का लाक्षागृह है, सुरंग, प्राचीन दीवारों आदि से जिसकी गवाही आज भी दी जाती है। हम आपको बता दें कि इस मामले से संबंधित मुकीम खान और कृष्ण दत्त महाराज दोनों का निधन हो चुका है। इस बीच जब शाहिद खान से संपर्क किया गया तो उन्होंने कहा कि वे ऊपरी अदालत में जाएंगे और अपना मामला पेश करेंगे। उल्लेखनीय है कि यह मामला मेरठ के बाद बागपत की अदालत में चल रहा था। बहरहाल इतिहास गवाह है कि विदेशी मुस्लिम आक्रांताओं ने भारत आकर हिंदुओं के धर्म स्थलों को निशाना बनाया और वहां मस्जिदें खड़ी कर दी। अयोध्या, काशी और मथुरा में आप जाएंगे तो पाएंगे कि वहां जिस भूमि को लेकर विवाद है, उसके अलावा भी पूरे नगर, हर गली और हर कण में सिर्फ राम, शिव और कृष्ण हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि वहां दूसरे धर्म के स्थल कैसे आ गए। महाभारत के लाक्षागृह को जिस तरह दरगाह ठहराने का प्रयास किया गया, वह यह भी दर्शाता है कि एक साजिश के तहत हिंदुओं के तमाम धर्म स्थलों को लेकर विवाद खड़ा किया गया है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।